राधे राधे मित्रों। देखिए आज के वीडियो में देखेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम। गीता प्रेस की तरफ से एक पुस्तक आती है, कोड संख्या है 819 और ये सांकर भाष्य है, हिंदी अनुवाद सहित आपको ये मिल जाता है। यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम, जितने भी विष्णु जी भगवान जी के नाम हैं उन पे शंकर भाष्य है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो है इस पे भाष्य लिखा गया है। यह वही पुस्तक जो है आपके सामने है। मोटाई देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से मोटाई आपको मिल जाती है। और अंदर देखते हैं क्या विशेष है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला पेज कुछ इस प्रकार से है। श्री हरि ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमन महाभारत अंतर्गत श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रीमद आग शंकराचार्य कृत भाष्य और हिंदी अनुवाद सहित, ये देख सकते हैं आप, लिखा गया है। और मूल्य देखते हैं कितना है। देखिए लगभग 1,51,250 प्रतिलिपियाँ छप चुकी थी। संवत 2075 का यह संस्करण है, थोड़ा पुराना संस्करण है ये। और 35 रुपये इसका मूल्य था संवत 2075 में। अब लगभग 40 रुपये के आसपास हो सकता है इसका मूल्य। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें क्या प्रार्थना, क्या निवेदन किया गया है प्रकाशक महोदय की ओर से। तो इस किताब के विषय में जानने के लिए आपको ये जो है पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस किताब के विषय में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पे, महाभारत में भगवान के अनन्य भक्त पितामह भीष्म द्वारा भगवान के जिन परम पवित्र सहस्त्र नामों का उपदेश किया गया उसी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। यानी कि ये जो है महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम बतलाए गए, उसको ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम कहा गया। भगवान के नामों की महिमा अनंत है। हीरा, लाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत्न हैं, पर यदि वे किसी निपुण जड़िए के द्वारा सम्राट के किरीट में यथास्थान जड़ दिए जाएं तो उनकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। यानी कि जो हीरा, पन्ना, लाल, इस तरह से उदाहरण दिया गया है कि अगर ये रत्न है, इनको अगर सम्राट के मुकुट में सही तरह से कोई निपुण जड़िया है, यानी कि कोई कारीगर है, उसको जड़ दिया जाता है तो उसके मुकुट की शोभा जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आश्रय लिया गया है, देखिए समझिएगा। और अलग अलग एक एक दाने की अपेक्षा उस जड़े हुए किरीट का मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। यानी कि अलग अलग अगर मोती पड़े रहेंगे, कोई बहुमूल्य चीज़ है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। अगर इकट्ठा उसके मुकुट में जड़ दिया तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से जो नाम है उनको इकट्ठा करके अगर ये किताब में दे दिया है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। यद्यपि भगवान के नाम के साथ किसी उदाहरण की समता नहीं हो सकती, तथापि समझने के लिए इस उदाहरण के अनुसार भगवान के एक सहस्त्र नामों को शास्त्र की रीति से यथास्थान आगे पीछे जो जहाँ आना चाहिए था वहीं जड़कर भीष्म सदृश निपुण जड़िए ने ये परम सुंदर, परम आनंदप्रद, अमूल्य वस्तु तैयार कर दी। एक बात समझ रखनी चाहिए कि जितने भी ऐसे प्राचीन नाम संग्रह, कवच या स्तवन है, वे कवि की तुकबंदी नहीं है। सुगमता और सुंदरता के लिए आगे पीछे जहाँ तहाँ शब्द नहीं जोड़ दिए गए हैं, परंतु इस जगत और अंतर जगत का रहस्य जानने वाले भक्ति, ज्ञान, योग और तंत्र के साधन में सिद्ध अनुभवी पुरुषों द्वारा बड़ी ही निपुणता और कुशलता के साथ ऐसे जोड़े गए हैं कि जिससे वे विशेष शक्तिशाली मंत्र बन गए हैं और जिनके यथा रीति पठन से यह लौकिक और पारलौकिक कामना सिद्धि के साथ ही यथाधिकार भगवान की अनन्य भक्ति या संयुक्त मुक्ति तक की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। इसलिए इनके पाठ का इतना महत्व है और इसलिए सर्वशास्त्र निष्पाण परम योगी और परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातः स्मरणीय आचार्य व श्री आग शंकराचार्य महाराज ने लोक कल्याणार्थ इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य किया है। आचार्य का ये भाष्य ज्ञानी और भक्ति दोनों के लिए ही परम आदर की वस्तु है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो है भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उनको इकट्ठा करके ये किताब बनाई गई है, जिस पे जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है इस पे भाष्य लिखा है। तो वो जो है ये पूरा भाष्य आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ये पृष्ठ पे क्या लिखा गया है, और देखिए हनुमान प्रसाद पौधार जी द्वारा जो है ये शब्द लिखे गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ हो रहा है और पदच्छेद सांकर भाष्य तथा हिंदी अनुवाद सहित है। यहाँ आप देखिएगा मूल रूप है पूरा संस्कृत का, और यहाँ पे जो है हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तो पहला आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कुछ। सच्चिदानंद स्वरूप अनायास ही सब कर्म करने वाले वेदांत वेद बुद्धि साक्षी गुरुवर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। वेद रूपी कमल के लिए सूर्य रूप समाधि
के आश्रय संपूर्ण लोक के हित में तत्पर मुनिवर कृष्ण द्वयायन व्यास की मैं वंदना करता हूँ। सहस्त्र नेत्र, मुख, पाद और भुजाओं वाले सहस्त्र मूर्ति श्री पुरुषोत्तम भगवान के सहस्त्र नामों के इस परम उत्तम स्तवन की जन्म, जरा आदि की शांति के लिए व्याख्या की जाती है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे वृतांत भी दिया गया है। श्री वैशंपायन जी जन्मजय से बोल रहे हैं। धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अभ्युदय और श्री श्रेयस की प्राप्ति के हेतुभूत संपूर्ण विधिवत धर्म तथा पवित्र अर्थात पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सर्वसा सब प्रकार सुनकर और ये समझकर कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक और सुख संपाग्य अर्थात अल्प प्रयास के ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फलदायक फल वाला हो, शांतनु के पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है भगवान के सहस्त्र नामों की महिमा आपको मिलेगी, जो कि भीष्म पितामह द्वारा बताए गए नामों पे ही आदि गुरु शंकराचार्य ने ये पूरा भाष्य लिखा है, जो कि आपको हिंदी में मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो पूरा संस्कृत है और इधर हिंदी में दिया गया है। तो इस तरह से ये आपको पुस्तक मिल जाती है। मैं आपको पृष्ठ बता देता हूँ, कुल कितने पृष्ठ हैं आपको मिल रहे हैं इसमें। तो अंतिम पृष्ठ पर देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 272 पृष्ठ हैं इस पूरे पुस्तक में, और यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम। और यहाँ पर आके ये पुस्तक संपन्न हो जाती है। कुछ इतनी मोटाई है इस पुस्तक की। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप ले सकते हो। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित, कोड संख्या 819। तो मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राधे।